लोगों की जान गई, न जाने कितने घर जाति हिंसा में जला दिए गए, और शर्म आती कि महिलाओं के साथ बलात्कार सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर जाति हिंसा के कारण हुआ। बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, और निर्वासित छोड़कर भागने वाले की संख्या लाखों में है। और हमारा प्रधानमंत्री जी कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। उन्होंने एक जिद पकड़ ली है कि हम नहीं जाएंगे मणिपुर। फ्रांस तो चले गए, खूबसूरत शहर है, पर वो मणिपुर जाने को तैयार नहीं। उनकी हालत तो ये हो गई है कि जैसे कहावत थी कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक जिद ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। कब से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हटाइए, वहां जाइए, प्रधानमंत्री जी लोगों को विश्वास में लीजिए, लोगों को विश्वास दिलाइए। जब जाति हिंसा होती है तो लोगों को आपस में विश्वास में लेना पड़ता है, पर जिद, क्योंकि विपक्ष कह रहा है, पार्लियामेंट में एक शब्द नहीं आने देते, तो कुल मिलाकर जो वहां हुआ है ये कलंक भाजपा के माथे पर है। उसको कहीं से बरी नहीं किया जा सकता है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। जो नेता विपक्ष संसद में उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर सेंटर पर व्यंग कसा है, तंज कसा है कि जिम्मेदार है जो सिचुएशन बनी। नेता विरोधी दल के रूप में वो और सांसद के रूप में प्रियंका जी हमेशा संवेदनशील रहे, सरकार को सही राय देते। पर जिद देखिए, ये लोकतंत्र है, हिंदुस्तान सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पर पार्लियामेंट में मणिपुर का सवाल नहीं उठने दिया। विपक्ष कहता रह गया, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी जिद के आगे न गए कभी मणिपुर, न मणिपुर का शब्द नाम का आने दिया, और न ही सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में जब हमने कोशिश की तो रोक दिया गया। सदन में मामला उठाने की कोशिश की इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने, तो रोक दिया गया। ये ऐसा था जैसे इस देश में लोकतंत्र ही नहीं। मणिपुर में एक शर्मनाक घटनाएं घटी हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जिम्मेदार है। इसके सर वरिष्ठ नेता है प्रताप सिंह बाजवा, उनका बयान सामने आया है, 30 विधायक संपर्क में। प्रताप सिंह बाजवा जी राज्य में हैं, उसके पहले केंद्र में रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है। वो कोई बात कह रहे होंगे तो राज्य का विषय है, वो सोच समझ कर बोल रहे होंगे। मैं दिल्ली में यहां से बैठकर कुछ नहीं कह सकता। ये स्थानीय प्रदेश का सवाल है, वहां के नेता इस पर प्रतिक्रिया देंगे। संगम में गुण दोष पर बात नहीं करेंगे। मैं रहने वाला हूं प्रयागराज का। न जाने कितने फोन प्रयागराज के रहने वालों के या वहां जो लोग फंसे हुए आ रहे हैं। सड़कें जाम हो गई हैं, 100-100, 150-150 किलोमीटर पे कई जगहों पे जाम लगा है। खासतौर से टोल अड्डे जो बने हुए हैं, या जहां पुल है, या जहां पर बाजार बस्तियां हैं, लोगों के संसाधन खत्म हो गए हैं, पैसे खत्म हो गए। प्रयागराज वासी जो प्रयागराज में रहते हैं, उनकी अपनी समस्या हो गई, वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, कैद हो गए हैं। तो मैं विनम्र अपील करूंगा, और हर सहयोग के लिए हम लोग तैयार हैं, विपक्ष तैयार है। किसी तरह प्रयागराज में फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सबसे पहले प्रयागराज से निकाला जाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें